हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब यार? उम्मीद करता हूं सब मजे में होंगे। आपका नया सिलेबस, नई फिजिक्स की किताब, पैटर्न बहुत हद तक चेंज हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं न्यू पैटर्न ऑफ बोर्ड एग्जाम 2021। 2021 में अगर आप पेपर देने वाले हैं तो आपका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, कितने थियरी क्वेश्चंस आएंगे, कितने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, कितना ऑप्शन रहेगा, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और साथ ही साथ कुछ टिप्स भी मिलेगा कि एग्जाम की प्रिपरेशन करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि स्कोर बेहतर आए। कई बच्चों के मन में सवाल रहता है कि थियरी क्वेश्चन करना बेटर है या न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना बेटर है, किस पे ज्यादा फोकस किया जाए, थियरी क्वेश्चन पे या न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। प्लीज वीडियो में बने रहें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। चलिए आइए शुरू करते हैं। बॉस, जहां तक दैट पेपर पैटर्न फिजिक्स 2021 का सवाल है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसा कि आप देख सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स एंड जो 10 क्वेश्चन रहेंगे उसमें से 8 क्वेश्चन जो है 7 क्वेश्चन जो है वो थियरी रहेंगे एंड 3 क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल रहेंगे। जी हाँ, फिजिक्स 1 फिजिक्स 2 अलग अलग नहीं है, कंबाइन, यानी टोटल 16 चैप्टर्स में से ये एमसीक्यूज बनाए जाएंगे, जिसमें से 7 थ्योरेटिकल एमसीक्यूज होंगे और 3 न्यूमेरिकल एमसीक्यूज रहेंगे। ठीक है, सो रिमेंबर दैट। कोई फिजिक्स 1 अलग नहीं, फिजिक्स 2 अलग नहीं, कंबाइन 16 चैप्टर्स में से 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, 10 एमसीक्यूज, 10 मार्क्स, उसमें से 7 थियरी, 3 न्यूमेरिकल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज आंसर इन 1 सेंटेंस। इसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए रहेंगे। इस 8 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन थियरी रहने वाला है और 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल रहने वाला है। अगेन इट इज ऑल कंसिस्टिंग ऑफ 16 चैप्टर्स। जो 16 चैप्टर्स आपके थे, उन 16 चैप्टर्स में से ही ये थियरी और न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में एक सबसे खास बात जो नोटिस करने लायक है वो ये कि इसमें ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अगर आपको कोई भी सवाल का जवाब नहीं आता है तो सीधा सीधा उसके मार्क्स गए, उसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सो यहां पे आपको एडवांटेज नहीं है। थियरी क्वेश्चन के हिसाब से बात किया जाए तो भी थियरी भी आ रहा है, प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि भाई थियरी और न्यूमेरिकल को अहमियत दोनों को देनी पड़ेगी 1 सेंटेंस के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक, 1 4 14, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक, वैसे तो 12 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 टिल क्वेश्चन नंबर 14, इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 14, टोटल 12 क्वेश्चन होंगे। 12 क्वेश्चन में से आपको केवल 8 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने। अब ये 12 क्वेश्चन होंगे किस तरह? ये 12 में से 7 क्वेश्चन थियरी होंगे और 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल होंगे। 7 थियोरेटिकल क्वेश्चन और 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां पे मिलने वाले हैं। इज इट क्लियर? 7 थियोरेटिकल क्वेश्चन और 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको यहां पे मिलेगा। इन 7 थियोरेटिकल क्वेश्चन और 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको टोटल 8 क्वेश्चन करना है। मतलब ये कि अगर आप थियरी में बहुत अच्छे हैं तो 7 थियरी कर लीजिए, फिर भी 1 न्यूमेरिकल तो आपको करना पड़ेगा। और आप न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे हैं तो आप 5 न्यूमेरिकल कर लिए, फिर भी आपको 3 थियोरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अगेन बैलेंस का मुद्दा आता है। फिर भी फेवरेट साइड है आपका। अगर आप थियरी फेवरेट मानते हैं तो थियरी के ज्यादा क्वेश्चन करिए, न्यूमेरिकल के कम करिए। और अगर आप न्यूमेरिकल ज्यादा मानते हैं तो न्यूमेरिकल के ज्यादा क्वेश्चन करिए, थियरी के कम करिए। ये तो हुई आपके फेवरेट की बात। एडवांटेज कहां है? एडवांटेज के लिए ध्यान से सुनिएगा। अगर आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं तो मार्क्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जी हाँ, जब हम न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं तो न्यूमेरिकल में मार्क्स की इंपॉर्टेंस और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है वीडियो के अंत में मैं जरूर बताऊंगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए
सो क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 14 जैसा आपने देखा शॉर्ट आंसर्स टाइप कहा जाता है इन्हें, और ये जो है टोटल 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। 12 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 8 अटेम्प्ट करना है, 2 मार्क्स ईच। चलिए देन क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 26, अगेन 12 क्वेश्चन, 7 थियरी, 5 न्यूमेरिकल। ये भी शॉर्ट आंसर्स है, लेकिन ये क्वेश्चंस 3 मार्क्स ईच है, 3 मार्क्स ईच। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स की इंपॉर्टेंस रखेगा। अगेन आपका फेवरेट साइड, थियरी करना है थियरी करिए, पर एक न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, या न्यूमेरिकल करना है तो न्यूमेरिकल करिए, फिर भी थियरी करनी पड़ेगी। आइदर और मतलब आप दोनों नहीं, दोनों जो करता है दैट वो बैलेंस मार्क्स स्कोर करेगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 27 to question number 31 is a long answer. It's a long answer type. Each question carry 4 marks. Each question carry 4 marks. लेकिन मजे की बात सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 से लेके क्वेश्चन नंबर 31 तक 5 क्वेश्चन होते हैं। 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन ही आपको करने हैं, एनी 3 क्वेश्चन ही आपको करने हैं। ठीक है, और ये जो 5 क्वेश्चन होंगे, पेपर बनाने वालों को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इन 5 क्वेश्चन में कम से कम 3 क्वेश्चन ऐसे डालेंगे जो ए बी सेक्शन का होगा। ए बी सेक्शन मतलब दैट लेट अस सपोज, एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 27 ले लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 27 का ए जो होगा वो थ्योरी होगा 2 मार्क्स का, और क्वेश्चन नंबर 27 बी जो होगा वो न्यूमेरिकल होगा 2 मार्क्स का। दैट इज क्वेश्चन नंबर 27 को 2 हिस्सों में ब्रेक किया गया, थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल। ऐसे 3 क्वेश्चन होने चाहिए। ये पेपर पैटर्न बनाने, पेपर सेट करने वालों को ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन इस फॉर्मेट के रहने वाले हैं, और 2 क्वेश्चन फुल्ली लॉन्ग मेथड के रहने वाले, जिनकी अहमियत 4 मार्क्स की रहेगी। इज इट क्लियर? अगेन एडवाइजेबल है, जो जहां पे आप कंफर्टेबल होते हैं वो करिए। हमें क्लियर? चलिए, अब जैसा मैंने कहा था स्टार्टिंग में, कुछ टिप्स एंड टेक्निक जरूर दूंगा, तो चलिए कुछ टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने स्टार्ट में कहा था कि भाई न्यूमेरिकल्स अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आप फायदे में रहेंगे। चलिए जानते हैं कैसे। असल में न्यूमेरिकल जो होता है, न्यूमेरिकल में सेक्शंस कैसे होते हैं? गिवन, टू फाइंड, फॉर्मूला, देन सॉल्यूशन एंड द फाइनल आंसर। गिवन, टू फाइंड, फॉर्मूला, सॉल्यूशन एंड द फाइनल आंसर, ये फॉर्मेट होता है। ठीक, अब बच्चा ध्यान से सुनिएगा, इसमें गिवन की इंपॉर्टेंस है। गिवन को मार्क्स है, फॉर्मूले को मार्क्स है, सॉल्यूशन को मार्क्स है, एंड फाइनल आंसर को मार्क्स है। फॉर एग्जाम्पल, कोई न्यूमेरिकल आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है, लेट अस सपोज 3 मार्क्स के लिए अगर पूछा जा रहा है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में गिवन को आधे मार्क्स, फॉर्मूले को आधे मार्क्स, सॉल्यूशन को 1.5 मार्क्स, और फाइनल आंसर को आधे मार्क्स। इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन बढ़ता है। अब देखिए, किसी बच्चे को मान लीजिए वो न्यूमेरिकल नहीं आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल नहीं आता है, उसने गिवन लिखा और एटलीस्ट फॉर्मूला लिख लिया या फॉर्मूला जज कर पाया, ही विल डेफिनेटली गेट 1 मार्क्स। मिलता है, बोर्ड पैटर्न के हिसाब से मिलेगा। बट एक इंपॉर्टेंट बात और नोटिस करिएगा, फिजिक्स में कन्वर्जन्स बहुत होते हैं, मीटर का किलोमीटर में, या किलोमीटर का मीटर में, ग्राम का केजी में, मीटर का सेंटीमीटर में, लाइक ये कन्वर्जन आपने किए होंगे। और जनरली बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये कन्वर्जन सॉल्यूशन सेक्शन में करते हैं। ट्राई टू इंप्रूव योर हैबिट। ये चीज आप अगर गिवन सेक्शन में करें तो मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। असल में गिवन के लिए मार्क्स सिर्फ इसलिए होता है कि गिवन आप सेलेक्ट कर पा रहे हैं क्या, और उसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं क्या। कोई भी मॉड्यूल आप उठा लीजिए, कोई भी बुक आप उठा लीजिए, कोई भी डाइजेस्ट उठा लीजिए, कोई भी गाइड आप उठा लीजिए, या आप अपने स्टेट बोर्ड की बुक उठा लीजिए, उन्होंने जनरली जो कन्वर्जन है वो गिवन में ही किया हुआ रहता है। गिवन में ही मोस्ट ऑफ द कन्वर्जन किए जाते हैं, कन्वर्जन लिखे जाते हैं। इससे गिवन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है और उस पर मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। गिवन तो सब कुछ दिया है, फिर मार्क्स क्यों देगा वो, तो कन्वर्जन के लिए वहां पे मार्क्स होता है। ठीक है, सो ये मेरी
टिप याद रखिएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला। अब यार फॉर्मूला आ गया ना तो खेल समझ में आ जाता है। सो फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस है, फॉर्मूला देना है। सॉल्यूशन में मेथड चलने दीजिएगा। हेक्टिक कैलकुलेशन रह गया, हेक्टिक कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा हेक्टिक कैलकुलेशन है, डोंट वेस्ट टाइम इन दैट। अगर आपके पास नहीं है तो, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा फाइनल आंसर इज हैविंग हाफ मार्क्स। फाइनल आंसर निकालने पे नहीं, फाइनल आंसर लिखने पे। ये बहुत से बच्चे नहीं करते। हमने सॉल्यूशन निकाल लिया एंड देन एक डब्बा बना दिया, दिस इज द आंसर। नो, क्वेश्चन में तुमको बोलता है ना फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तुमने सॉल्व कर दिया सॉल्यूशन में, हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 12 दिस kg मीटर स्क्वायर, 12 kg मीटर स्क्वायर। बट आप नीचे लिखते नहीं हो, आपको नीचे स्टेटमेंट देके लिखना है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड और फलाना ठिकाना इज 12 kg मीटर स्क्वायर। ये आपको लिखना है, इससे इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, मार्क्स बढ़ जाएंगे, लुक आ जाएगा और पैटर्न पूरी तरह कंप्लीट होगा। ये टिप्स का ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल के लिए ये टिप्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए थियोरेटिकल टिप की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट थियोरेटिकल टिप। थियरी में सबसे पहला टिप भाई, पॉइंट वाइज आंसर्स लिखने की कोशिश करना, वो रीडेबल होते हैं। डेरिवेशन देते वक्त डायग्राम एक साइड में होना चाहिए, एंड वो जो लेटेस्ट कंसीडर्ड वाला सेक्शन होता है ना, जो आमतौर पे हम नहीं लिखते हैं, सिर्फ मैथमेटिकल लिख के रख देते हैं, लेटेस्ट कंसीडर्ड वाला सेक्शन जरूर लिखना। तुम्हारा डेरिवेशन फिजिक्स का डेरिवेशन लगना चाहिए, मैथ्स का डेरिवेशन नहीं। फिजिक्स के डेरिवेशन में थोड़ा मेरी लैंग्वेज में कहते हैं तो भोपाली रहती है। लेटेस्ट कंसीडर्ड m is the mass, v is the velocity, r is the radius of the particular body revolving in circular orbit, फलाना ठिकाना ढमका, जो दुनिया भर की चीजें लिखी होती है ना बॉस, वो सारी चीजें लिखना पड़ता है। फिजिक्स का डेरिवेशन है, मैथ्स का नहीं, ध्यान रखिएगा। बहुत से बच्चे यहां नहीं लिखते हैं, वो थियरी में वो चीज होना बहुत जरूरी है, उससे आंसर को एक लुक आता है। मैथमेटिकल पार्ट को सही तरीके से लिखिए और फाइनल आंसर एज यूजुअल उसको उस तरह से डिजाइन करिए। कोई कंप्लीट थियोरेटिकल क्वेश्चन है उसको पॉइंट वाइज बनाइए। ये सारी बातों अगर आप ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। आदत आपसे आज से लगानी पड़ेगी, 3 महीने बाद एग्जाम है। एम आई क्लियर? चलिए, सो थैंक यू सो मच चैनल के साथ बने रहने के लिए। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत ही जल्द इस चैनल पे आपके बोर्ड के चैप्टर वाइज क्विक रिवीजन सीरीज अपलोड होने वाली है। व्हाट इज दिस क्विक रिवीजन सीरीज? क्विक रिवीजन सीरीज इज शॉर्ट में ओनली आंसर टू आंसर हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस के बारे में। जस्ट आंसर टू आंसर्स, जितने भी क्वेश्चंस हैं हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे, शॉर्ट रिवीजन। जैसे बाकी सारे यूट्यूब चैनल्स में और बाकी जगहों पे या स्कूलिंग में या कॉलेज में या इंस्टीट्यूशन में आप लोग को एक चैप्टर पढ़ाने के लिए 5 लेक्चर 6 लेक्चर दिया होगा, अप्रोक्स 6 से 7 घंटे का उन्होंने पढ़ाया होगा, राइट? वो 6 से 7 घंटे को हम हार्डली 1 घंटे में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। मतलब 1 घंटे जब आप रिविजन करने बैठे तो 1 घंटे में आपका चैप्टर रिवाइज हो जाना चाहिए। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ, हैव एन हैप्पी प्रिपरेशन, एंजॉयबल प्रिपरेशन, स्ट्रेस ना लीजिए। थैंक यू।